मेरा नाम आयुष कुमार है। मेरा नाम कुशलशील है। मुजफ्फरपुर बोचाहा हमारा निवास है। हम दोनों नोएडा गुड़गांव में जॉब करते थे। वहाँ से कोविड के समय हम जॉब छोड़ के घर वापस आए हैं। जब हमने देखा कि कोविड के समय लगभग एंटरटेनमेंट सेक्टर, टूरिस्ट सेक्टर, ये सारे सेक्टर्स जो हैं सो वो धीरे धीरे स्लो डाउन होते चले गए। लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर एक ऐसा चीज़ है जो कि एसेंशियल चीज़ें हैं, ये कभी बंद नहीं हुए और नहीं आगे कभी बंद होने वाले। तो हम घर आके हमने एग्रीकल्चर सेक्टर चूज़ किया और एग्रीकल्चर में हम अपना काम शुरू किया। 2020 अक्टूबर से हमने अपना काम शुरू किया। दिसंबर 2020 को हमने कंपनी रजिस्टर्ड किया जिसका नाम है ग्रीन आहार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और हम दोनों उसके डायरेक्टर हैं। और उसी में एक जो हमारा विंग्स है जो है कृषि पहल। उस कृषि पहल का जो फार्म है डॉक्टर नरेंद्र नाथ सील समेकित कृषि प्रणाली फार्म, उसका आज हम विजिट कराएंगे और हम 5 सालों में यहाँ पे एक एग्री टूरिज्म मॉडल तैयार करने की कोशिश किए हैं जो कि अगले साल तैयार होगा। और आगे हम आपको ये दिखाने जा रहे हैं। जब हम 2020 में जब यहाँ आए तो हमने सबसे पहले अपने फील्ड में इमारती लकड़ी लगाया। हमने ये महोगनी के पेड़ हैं जो कि आगे चल के 20 सालों में ये बहुत अच्छा तैयार हो जाएगा। ये जो पेड़ देख रहे हैं ये 4 साल का पेड़ है जो कि आप देख रहे हैं कि एक अच्छा इसका हाइट हो चुका है और इसका मोटाई भी बढ़ रहा है। हमने कुल 1000 महोगनी के पेड़ लगाए हैं। कुछ डैमेज होके अभी करीबन 850 महोगनी के पेड़ हमारे पास बचे हुए हैं जो कि एक फिक्स डिपॉजिट की तरह है जो आगे चल के हमें एक अच्छा वैल्यू जनरेट करके ये देगा। अब हम आपको आगे हमारे फील्ड में जो होते हैं हम आपको दिखाते हैं। जैसे हॉर्टिकल्चर पार्ट जो है आयुष जी देखते हैं और मैं एनिमल हस्बेंड्री और फाइनेंस पार्ट मैं देखता हूँ। तो आगे ये आपको बताएंगे। तो हमने इस फार्म का जो डिज़ाइन किया है ये 10 एकड़ का फार्म है जो कि हम एक मॉडल प्रोजेक्ट बना रहे हैं बिहार के किसानों के लिए। ये सबसे पहले जो मेरे बाएं हाथ साइड जो देखते होंगे ये अराउंड ½ एकड़ का हमने फील्ड छोड़ रखा है। ये फील्ड इसलिए है ताकि हम फार्मर जो हमें यहाँ विजिट करने के लिए आएँ और जब हम बैसाखी हो गया, पूर्णिमा हो गया, ये पर्व सब जब हम मनाते हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड तो उसके बैठने के लिए ये पूरा एरिया है। अराउंड 1000 फार्मर का सीटिंग अरेंजमेंट के लिए हमने ये लॉन छोड़ रखा है। और जो अभी जिस पाथ पे हम चल रहे हैं ये पाथ जो है अराउंड 20 फीट चौड़ा हमने छोड़ रखा है ताकि एग्रीकल्चर मैनेजमेंट के लिए बेटर रहे। और ये किनारे में जो देख रहे हैं ये हमने पाथ पे 3.5 फीट एरिया जो है वो हम गेंदा का फूल लगा रखे हैं। ये हमारा 5वां साल है। तो इस तरीके से हमने बहुत सारे चीज़ों को एक ब्लूप्रिंट तैयार करके हम यहाँ पे अरेंज कर रहे हैं जो कि अलग अलग सेक्टर में अलग अलग चीज़ बड़े ऑर्गेनाइज ढंग से हम इसको बना रखे हैं। आप अब लॉन के बाद का जो एरिया है वो हमारा आता है फ्लोरिकल्चर का, जिसमें हमने डच रोज़ लगा रखे हैं। ये हमने पिछले साल लगाया था अक्टूबर माह में। ये अराउंड 1 साल से ओवर हो रखा है। आप ज़रा इन्हें फूल की क्वालिटी दिखाइए इन्हें कि ये डच रोज़ का साइज़ देखिए और इसका वैरायटीज़ देखिए। ये हमने पुणे से मंगवाया था और अराउंड यहाँ पे हमने 1000 पौधे लगाए थे। 1000 पौधे में अराउंड साल भर में अप्रॉक्सीमेट 1.5 लाख से अबव का प्रॉफिट हो रखा है। इसका जो अगर हम रेट की बात करें तो एक फूल का जो प्राइस है ओवरऑल पूरे साल मिनिमम 50 पैसे तक चला जाता है और मैक्सिमम 10 रुपये तक जाता है। एवरेज प्राइस 2 से 3 रुपये पर फ्लावर रहता है और एक प्लांट में अराउंड वीकली जो है 10 से 15 फ्लावर दे देते हैं। आप देखिए अभी इसमें कितने कलियां लगे हुए हैं। आगे के सेक्टर्स में हम चलते हैं। ऐसे जो है आप देख रहे हैं गेंदा के लिए हम लगा रखे हैं। अभी एक गेंदा का फसल हमारा हटा है तो अभी यहाँ पे गेंदा दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन ये प्लांट लग गए हैं जो कि मार्च में आपको दोनों साइड इस पाथ के आपको बहुत अच्छा सुंदर सा एक गलियारा टाइप का मिल जाएगा जहाँ पे गेंदा फलेगा भी और उससे हमें कमर्शियल प्रॉफिट भी जनरेट होंगे और देखने में भी फार्म एक अच्छा
सुसज्जित दिखाई देता है। आगे हमने गेंदे की फूल की खेती कर रखी है। ये पूरा हमारा 1 एकड़ में जो है हम फ्लावर सेक्टर हम कर रखे हैं। यहाँ पे गेंदा की खेती जो है ये अभी इस साल का जो है रेट अगर हम बताएं तो मिनिमम 200 रुपये पर कुरी से लेकर मैक्सिमम 800 रुपये प्रति कुरी गया है। कुरी मतलब 20 माला का एक बंडल। फिर आगे हम चलते हैं। ये हमने छोटे प्लांट वालों के लिए रखे हुए हैं, जैसे गोभी, बंद गोभी, टमाटर, आलू, मूली, इसके लिए है। अभी हमने इसमें ये 1/2 एकड़ एरिया है जहाँ पे हमने फूल गोभी लगाए थे, जो कि दिवाली से निकलना शुरू हुआ था और अराउंड अभी 5 दिन पहले ये ओवर हुआ है, तो एक अच्छा रेट मिला था। तो सब्ज़ी की खेती में जो है पौधे हम कब लगा रहे हैं और कब उसका हार्वेस्टिंग होगा और रेट क्या मिलेगा, ये ध्यान देना होता है। हमारे खेत का जो इरिगेशन है यहीं से ऑपरेट होता है। ये हमने समरसेबल गड़वा रखा है और ये ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर इरिगेशन का पूरा सिस्टम यहाँ पे है, जहाँ पे हम जो है वेंचुरी से हम फर्टिलाइज़र और बाकी चीज़ें हम यहाँ से ऑपरेट करके देते हैं। अब आइए हम अपने शेडनेट हाउस में आप लोगों को ले चलते हैं। ये हमारा 1 एकड़ का शेडनेट है, जो कि हमने 2 साल पहले बनवाया था। इस पे उद्यान विभाग के द्वारा 75% सब्सिडी मिला है हमें। ये देख रहे हैं प्रो ट्रे में हम पौधे तैयार कर रहे हैं। ये ऑफ सीजन शिमला मिर्च उगाने के लिए शिमला मिर्च के हम पौधे गिरा रखे हैं इसमें। अब ये जर्मिनेशन होगा, तो क्योंकि शिमला मिर्च अभी बाहर भी हो जाते हैं। मई, जून, जुलाई, अगस्त तक हमने लिया था और अभी भी जो है धनिया पालक लगा हुआ है। कुछ हमने यहाँ पे ट्रायल पे हमने स्ट्रॉबेरी लगा रखा है। ये अभी हाल फिलहाल में ही लगा है, जो कि ये स्ट्रॉबेरी के पौधे हैं। हमने पिछले साल इसे बाहर ऑफ फील्ड में हमने उगाया था। इस साल जो है हम इसे शेडनेट में किए हैं, ताकि आपने जैसे देखा था कि हम बाउंड्री पे हमने महोगनी लगा रखा है। वाटर मैनेजमेंट के लिए भी हमने व्यवस्था कर रखा है, जिससे कि बरसात का पानी यहाँ से जा सके और फ्लड इरिगेशन अगर हमें लेना हो तो उसका भी हमने व्यवस्था कर रखा है। ये किनारे में हमने वाटर मैनेजमेंट के लिए पूरा एक नाला खोद रखा है, जिससे कि क्या होगा, बरसात का पानी जो है पूरे खेत का, क्योंकि वेजिटेबल्स की हम खेती जब करते हैं तो इसमें वाटर लॉगिंग नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए हमने ध्यान दे रखा है। ये किनारे किनारे हमने अराउंड 2 फीटों में हमने नाला छोड़ रखा है। और ये आगे का शेडनेट के आगे जो 1/2 एकड़ का एरिया है वो हमने डेमोन्स्ट्रेशन के लिए छोड़ रखा है, कि कंपनियां इसमें आती हैं और थोड़ा थोड़ा एरिया में डेमोन्स्ट्रेशन लगाती है अपने क्रॉप का। अभी यहाँ पे सिजेंटा कंपनी ने बैगन का डेमो लगा रखी है। ये भाटा बैगन है। इधर हमने बीन्स का खेती कर रखा है। तो अभी दिसंबर मंथ चल रहा है। ये अराउंड लास्ट जनवरी से यहाँ पे फ्रूटिंग होना इसमें शुरू होंगे बीन्स का। और इधर आपने पहला जो शेडनेट देखा था वो 1 एकड़ का है। उससे पहले हमने 2021 में हमने 1/2 एकड़ का शेडनेट बनवाया था पहले, जो कि ये मेरे इस साइड जो देख रहे हैं। तो इसमें भी हम तरह तरह के ऑफ सीजनल खेती करते हैं। अब लास्ट में हमने जो है 1 एकड़ में पोखर खुदवा रखा है, जिसके बारे में ये बताएंगे आपको। जैसे आयुष जी ने बताया था कि हमने ये नाला खुदवा रखा है ताकि हम इरिगेशन के समय इसको यूज़ कर सकें। तो जो भी हमारा रेन वाटर रहता है हम उसको, आप इधर देखिए, ये हमने पोखरी खनवा रखा है। 1.5 एकड़ में हमारा ये पोखर खना हुआ है, जिसमें हम
जिस पानी से हम इरिगेशन कर रहे हैं ताकि हमारा जो वेजिटेबल है वो हम लोग उसको ऑर्गेनिक उगा सकें। में ही हमने यहाँ पे एक 3 तालाब हम खुदवा रखे हैं ताकि अलग अलग वैरायटी के जो फ़िश हैं वो अलग अलग तालाब में हम रख सकें। और क्योंकि हम एग्री टूरिज़्म इसे बना रहे हैं जो कि अगले साल कंप्लीट होगा, तो यहाँ पे जो भी शहर से लोग आएंगे वो यहाँ पे आएँ और मछली यहाँ पे बंसी से वो मारे और यहीं पे मछली पका के वो खाएं। ऐसा सुविधा हम अगले साल से देने जा रहे हैं। इधर हमारा ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है जो कि 4 लेन है, यहाँ से अभी 6 लेन होने वाला है। ये ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर से ठीक सटा हुआ हमारा कृषि पहल यूनिट 2 ये फार्म है जो कि आने वाले सालों में हम इसको एग्री टूरिज़्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, जिसमें लोग आएंगे हमारे फार्म पे विज़िट करेंगे। जैसे अभी बहुत होता है कि जो शहर में बच्चे रह रहे हैं उनको अभी पता ही नहीं है कि गोभी का पौधा कैसा होता है, धनिया क्या होता है, खीरा कैसा होता है, उगता कैसे है। तो हमारे फार्म पे पिछले 2 साल से लोग आ रहे हैं, विज़िट कर भी रहे हैं, इंजॉय करते हैं, तो उनका जो एक्सपेंड टाइम है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पे हम मुजफ्फरपुर जैसे जैसे स्मार्ट सिटी बन रही है, लोगों के आउटिंग के लिए एक बहुत ही बेहतरीन जगह हम बनाने जा रहे हैं, जहाँ पे आप लोगों को पूरे दिन का एक इंटरटेनमेंट प्लस एग्रीकल्चर के साथ जुड़ाव और ऑर्गेनिक चीज़ खाने को मिलेंगे। और आपको एग्रीकल्चर चीज़ को समझना, प्रोसेस और कैसे कैसे कल्टीवेट होता है, प्लांट कैसा होता है, ये सारी चीज़ें आप खुद भी जान सकते हैं, अपने बच्चे को भी बता सकते हैं। अब इस साइड हम देख रहे होंगे ये खेत खाली है, कुछ महीने पहले हमने लगाया था, वो ओवर हो रखा है। अब इधर जो है ढाठ वाले फसलें हैं जिसमें हमने 2-3 फसलें ले लिए हैं। अभी ये सीम लगा हुआ है, तो ये जो है एक्सपेरिमेंटल हमने किया था। अब हो सकता है नेक्स्ट जो है हम एक और ढाट बना रखे हैं जो कि एरोडायनेमिक शेप में है। ये हमने शुरू में बनाया था, ये ढाट कुछ गड़बड़ है। ये कद्दू है जो कि ऑफ सीजन निकल रहा है अभी। आप देख सकते हैं इस समय भी कद्दू के नोट्स में बहुत सारे फ्रूटिंग आ रखे हैं। ये सारे ऑर्गेनिक कद्दू हम उगा रहे हैं ताकि हमारा कोशिश ये है कि हम अगर ऑर्गेनिक खा रहे हैं तो हम भी कोशिश करेंगे कि हम सामने वाले को भी हम ऑर्गेनिक ही दें। ऑर्गेनिक खेती के लिए हमने देसी गाय रख रखे हैं जो कि मैं आपको गोदाम में ले चलूँगा अभी, जहाँ पे लेफ्टिनेंट कर्नल बजरंग बिहारी सिंह अवध गोदाम के संस्थापक के द्वारा वहाँ पे उन्हीं के फार्म का एक यूनिट यहाँ पे भी है, हम उसमें भी ले चलेंगे आपको। इधर हम बैगन की खेती है, इससे पहले आपने जो देखा था वो भाटा था, और ये जो है गुलाबी लंबे बैगन हैं। एग्री टूरिज्म के लिहाज से हम यहाँ पे एक मैनेजमेंट के लिए गोल घर बना रहे हैं। आप देख रहे हैं इसका शेप जो है गोलाकार है, ये हमने चरखुट नहीं बनाया है, और ये 3 मंजिला बनाएंगे। और इसके ठीक अपोजिट साइड भी हम बनाएंगे जो कि एक लाइट हाउस की तरह टावर सिस्टम रहेगा, जिससे क्या है कि एक अलग लुक और आकर्षण रहेगा। ये जो ढाट देख रहे हैं ये एरोडायनेमिक शेप में है, यानी यहाँ का हाइट जो है अराउंड 4 फीट है, बीच का हाइट 6 फीट है, और इसका एक स्लोप है। ये सारा जो ढाट बना हुआ है GI वायर पे बना हुआ है, इसका स्टेक यहाँ पे लगा हुआ है और नीचे गाड़ा हुआ है। और ये जो है अगर गिरता है तो इसे हम चेंज करके फिर से इसको उठाया जा सकता है, और इसका जो है लाइफ अभी 5 साल हो गए हैं, और ये अभी 10 साल और चलेंगे क्योंकि GI वायर है। आप देखिए, नज़दीक ला के दिखाइए, इसमें अभी जंग नहीं लगा हुआ है। और इसमें जो अगर कुछ डैमेज होने वाला चीज़ है तो ये बांस का जो सपोर्ट है वो, जो कि 5 साल हो गए हैं, अगले 2 साल में हमें बांस चेंज करने होंगे, तो फिर से ये 7-8 साल और चल जाएंगे। इस तरीके से हमने ये पूरा 1 एकड़ में हमने ढाट बना रखा है, जिसमें लत्तीदार फसल जो है अलग अलग टाइम पे अलग अलग वैरायटीज़ के लगते रहते हैं। ढाट का ये दूसरा सेक्शन है जिसमें अभी हम मटर लगा रखे हैं। अब इसी में जो है हम करेला लगा देंगे, जो कि
अर्ली मार्च से निकलना शुरू होंगे। अभी ढाट के नीचे एक खेती हो रखा है, इससे पहले इसमें हमने मटर और पालक साथ में लगाए थे। पालक हमने इसमें से बेच दिए हैं, जो कि लेबर कॉस्ट जो था मटर तक अभी तक का जो खर्च था वो पालक से निकल गया है। अब जो है मटर होगा और साथ में हम मल्टी क्रॉपिंग करेंगे। तो इसमें फिर से हम करेला लगाएंगे, जो कि 15 फरवरी के बाद जो है वो फलना शुरू हो जाएगा। ये ढाट जो है इसमें भी हम एक साथ में 2 क्रॉप लगाए थे। ऊपर सीम लगा हुआ है, नीचे हमने मूली लगाया था। मूली हम हार्वेस्ट कर चुके हैं। अब जो है इसमें सीम पूरे में लतर दे देगा, तो सीम का भी प्रोडक्शन अब होना शुरू हो गया है। ये हरा वाला सीम हम लगा रखे हैं इसमें। मेरे लेफ़्ट हैंड साइड देख रहे हैं अभी, ये बीट रूट लगा हुआ है, जिसको हमने बेड पे लगाया है। और इसमें फ्लड इरिगेशन नहीं, स्प्रिंकलर इरिगेशन से हमने इसमें सिंचाई कर रहे हैं, ताकि नीचे का मिट्टी हल्का रहे और बीट रूट का साइज़ यूनिफॉर्म रहे और बड़ा रहे। साथ में हमने गाजर का एक ट्रायल लगा रखा है, एक कंपनी है 90s वैरायटीज़, उसने ये ट्रायल लगाया है कि वो देखना चाह रही है कि यहाँ के उस पर किस हिसाब का और कैसा फ्रूटिंग दे रहा है, प्रोडक्शन क्या दे रहा है, क्रॉप प्रोटेक्शन में क्या आ रहा है। साथ में देखिए हमने यहाँ पे हरी मिर्च का पौधा लगा रखा है। ये हरी मिर्च का पौधा भी है, चुकंदर ओवर होगा और हरी मिर्च का पौधा तब तक फैल जाएगा। तो एक साथ में कई सारे क्रॉप का कंसेप्ट जो है हम इस फील्ड पे अपना रहे हैं। आप देखिए लॉन जो हमने शुरू में बताया था, उसी लॉन के सामने हमारा फ्रूट सेक्शन है, जिसमें हम अभी 17 वैरायटी के पौधे लगा रखे हैं, जो कि सैम्पलिंग के तौर पे है। तो उस हिसाब से हमने सारा सैम्पलिंग के लिए हम लगा रखे हैं, जिसमें ये जो है सेब का पेड़ है, हरमन 99 ये वैरायटी है। आगे अन्ना वैरायटी का सेब है। आगे देखिए कई सारे फ्रूट्स वैरायटी हैं। ये लीची के पौधे पहले से लगे हुए थे यहाँ पे। अब जो है आगे हम जैसे अनार लगा रखे हैं, नाशपाती लगा रखे हैं, उसके बाद आम हम कई वैरायटी लगा रखे हैं, एप्पल बेर लगा रखे हैं, उसके बाद वाटर एप्पल हम लगा रखे हैं, अमरूद लगा रखे हैं, जामुन लगा रखे हैं, कटहल लगा रखे हैं, शरीफा है, अनार है। तो इस तरीके से हम सभी फलों के अलग अलग वैरायटी के 2-2 पौधे लगाए हैं, जिससे क्या है कि हम ये देखना चाह रहे हैं कि उसका फ्रूटिंग क्या आ रहा है, कौन से वैरायटी का क्या आ रहा है, और उसको कमर्शियल खेती करने के लिए हम 5 एकड़ 10 एकड़ में फिर वही वैरायटी लगाएंगे। जैसे कि ये एप्पल बेर है, अभी ये देखिए दिसंबर माह में इसका साइज़ ये है, और जनरली ये फरवरी में हार्वेस्ट किया जाता है, तो उस समय तक ये इस तरीके का साइज़ हो जाएगा। ये फर्स्ट ईयर शरीफा भी इस साल एक फ्रूटिंग दिया है, तो इसका भी हम देखते हैं साइज़ क्या आता है और किस तरीके का होता है, फिर हम कमर्शियली हम आगे बढ़ाएंगे। फिर ये चीकू का पौधा लगा हुआ है, ये भी फ्रूटिंग आ चुका है, 3 साल हो गए हैं। ये ऑल टाइम इसमें आते रहते हैं फ्रूटिंग, जैसे कभी साइज में है, दूसरा फ्लावरिंग में दे रहा है। फिर आगे हमने नाशपाती के पौधे लगाए हैं, अभी ये फ्रूटिंग नहीं दिया है। पीछे जामुन है, आंवला है, कटहल है उधर। अब हम जो है ये देखिए हमने जो एप्पल बेर का पेड़ लगाया है, ये हम उसका हाइट ऊपर नहीं जाने दे रहे हैं, क्योंकि ऊपर हार्वेस्टिंग में हमें प्रॉब्लम होगा और फ्रूटिंग भी उतना अच्छा नहीं आता है। इसलिए फ्रूट प्लांट्स जितने नीचे रहें, कम से कम ये 15 फीट से नीचे होने चाहिए कोई भी फ्रूट प्लांट्स, ताकि इसमें हम हार्वेस्टिंग अच्छे से कर सके। आगे चल के जैसे लीची हो गया, लीची में हम बैगिंग करते हैं, सेब अमरूद हो गया, उसमें हम लोग बैगिंग करते हैं, ताकि हम बाहरी कीड़ों से उनको बचा सकें। जो फ्रूट बोरर होते हैं उनसे हम उनको बचा सकते हैं। आइए हम अब आगे चलते हैं। फ्रूट सेक्शन के बाद हमने मेडिसिनल सेक्टर के लिए एक अलग से एरिया हमने छोड़ रखा है, जहाँ पे हम एरोमेटिक और मेडिसिनल प्लांट का एक हर्बेरियम टाइप का बनाएंगे, जहाँ पे थोड़े थोड़े सेक्शन में अलग अलग प्लांट सब लगे रहेंगे। जैसे कि इस साल हमने कालमेघ का खेती किया था यहीं पे, उसके बाद अश्वगंधा का हमने कुछ पौधे लगाए थे। तो ये एक सेक्टर रहेगा जहाँ पे जो एरोमेटिक और मेडिसिनल प्लांट का कमर्शियल खेती किया जा सकता है, उसका एक डेमोन्स्ट्रेशन प्लॉट रहेगा, और बड़े पैमाने पे जो है हम अलग प्लॉट पे हम उसको करते रहेंगे।
आपको ले चलते हैं ये हमारे गोदाम में, जिसको हमने अवध गोदाम के नाम से इसको रखा है। ये हाइब्रिड मॉडल पे हमने बनाया है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें दो तरह का हमने नादी बनवाया है। एक छोटे हाइट का आप नादी देख रहे होंगे और एक हाइट बड़ा है। जैसे छोटे बच्चों के लिए हमने नादी का हाइट छोटा रखा है और बड़े गायों के लिए जो गाय दूध देती है उनके लिए हमने बड़ा हाइट का हमने नादी बनवाया है। ये हमने GI पाइप से बनवाया है ताकि इसमें जंग लगने का जो चांसेस है वो कम हो जाता है। दूसरा चीज़ ये प्लास्टिक का है, जिससे कि क्या है इसकी साफ़ सफाई और लॉन्ग लाइफ ज़्यादा होता है। और इसका हमने ढाल जो है अराउंड 2 इंच के आसपास रखा है, जिससे कि क्या होता है जो गौमाता जो गौमूत्र जो होता है वो सीधे आती है यहाँ, और उसके बाद यहाँ से नाली से जो है कलेक्शन होता है और अंदर में वो गौमूत्र हम कलेक्शन करते हैं और फिर ऑर्गेनिक खेती में हम उसका छिड़काव करते हैं और कई सारे पेस्टिसाइड उससे बनाया जाता है। देखिए, जैसे हम आगे आपको गाय भी दिखाएंगे। सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ, मुजफ्फरपुर के शहरों में हमारा दूध जाता है E2 गाय का दूध। हमारे पास साहिवाल ब्रीड है, कुछ गिर नस्लें भी हैं। ये हो गए हमारे, इस बॉटल में हम E2 मिल्क भेजते हैं, देसी गाय का दूध। और ये हमारा क्रिप कट के नाम से हम मुजफ्फरपुर में भी लॉन्च किए हैं। जैसा कि ये देखिए एक काल मेघ है जिसका कटिंग हो रहा है, लगभग सारा कटिंग हो गया। थोड़ा सा जो वेस्टेज टाइप का था वो बच गया था, जो कि C ग्रेड का है। इसको चॉपिंग करके फिर इसको ड्राई किया जाता है। जैसा हम बताए थे कि हम एरोमेटिक और मेडिसिनल प्लांट्स की भी खेती करते हैं। आइए हम आपको गाय दिखाते हैं। ये साहिवाल ब्रीड है और उधर कुछ गिर नस्लें हैं। ये ब्रीड देखिए, ये गिर का और साहिवाल का मिक्स ब्रीड है, जो कि क्योंकि प्योर गिर जो है हमारे बिहार में सरवाइव करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, तो गिर और साहिवाल जो है वो बेस्ट है। और ये अराउंड 10 लीटर से 12 लीटर तक दूध देती है। और क्योंकि हम होम डिलीवरी जो दूध दे रहे हैं वो 100 रुपये लीटर हम दे रहे हैं कस्टमर को। और अगर हम फार्म की बात करें तो फार्म को जो प्रॉफिट होता है वो 60 से 65 रुपये पर लीटर वो दूध मिल जाता है। तो ये हमारे फार्म का एक छोटा सा इंट्रो है, जिसमें हमने गाय पालन और मछली पालन, हॉर्टिकल्चर्स, फ्रूट सेक्शंस, इन सारे चीज़ों का हमने डिस्क्राइब किया है। हमने 2021, 22, 23 में बकरी पालन और मुर्गी पालन भी हमने ट्रायल किया था। वो भी प्रोजेक्ट हमें लगाने हैं, जिसके लिए हम जगह इस फार्म पे छोड़ रखे हैं। अब जो ये स्पेस आप देखिए इस साइड, इन्हें दिखाइए उस साइड, ये जो स्पेस हम छोड़ रखे हैं, ये सब जो स्पेस है ये अलग अलग प्रोजेक्ट के लिए है। इसी तरह मोहनी के उस साइड भी हमने कुछ जगह छोड़ रखे हैं, जो कि देसी मुर्गी पालन, जिसमें कड़कनाथ, डेलहम रेड, वनराजा, सोनाली, इन सारे ब्रीडों पर हमें काम करना है। और ये सब चीज़ हमने ट्रायल 2021-22 में किया था। हमारा विज़न ये है कि 2030 तक हम 500 एकड़ में खेती करें और अधिक से अधिक किसानों को हम जोड़ें और उन्हें सर्विस भी प्रोवाइड करें। और आने वाले समय में हम यह बता सकें कि कैसे खेती से अधिक कमाई की जा सकती है। अगर खेती को एक सही मैनेजमेंट से किया जाए तो अच्छा आमदनी अर्निंग किया जा सकता है। धन्यवाद।